हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हम जो पुराने पेपर हैं उनको बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर सोल्व कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आज एक और आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके और करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। यानी कि जो मत्स्य संघ है, आप सब जानते हैं कि ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। और राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या है? याद रखिएगा, मत्स्य संघ। और ये जो मत्स्य संघ है, इसका जो गठन है वो 17 व 18 मार्च 1948 है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। देखिए, मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा, मास्टर भोलेनाथ, गोपीलाल यादव और इसके अलावा याद रखिएगा डॉक्टर मंगल सिंह। डॉक्टर मंगल सिंह ये सब सम्मिलित थे, लेकिन जो शामिल नहीं थे वो है प्रेम नारायण माथुर। याद रखिएगा। और ये एक याद ये भी रखिएगा कि मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर। यानी कि प्रेम नारायण जो माथुर है वो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। जो शामिल थे वो है जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा, मास्टर भोलेनाथ, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह। ठीक है, जो कि भरतपुर के हैं। लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि जो कुंदन है, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा, यह है कुंदन कांड। देखिए, एक तो है आपके कांगड़ कांड। याद रखिएगा, ये जो कांगड़ कांड है ये तो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बीकानेर रियासत की अंतिम घटना है ये कांगड़ कांड। ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, और कांगड़ वैसे चूरू का स्थान है। यहां पर है कुंदन कांड की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा, यह संबंधित है आपके सिक्कर आंदोलन से। सिक्कर के अंदर है कुंदन। याद रखिएगा, इस कुंदन कांड के अंदर जो प्रमुख महिला थी उसका नाम है धापी दादी। धापी दादी अक्सर पूछा जाता है आपको। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात कि शेखावटी की वो कौन सी घटना है जिसकी गूंज लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी थी। यानी कि लंदन से एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है डेली हेराल्ड, इसमें भी छपी थी। तो याद रखिएगा, ये वही घटना है, कौन सी? कुंदन कांड की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछा जा रहा है कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। नागणेची जो माता है, इनकी मंदिर कहाँ पर है? तो वैसे तो नागणेची माता के जो मंदिर हैं वो 3 जगह हैं। कहाँ कहाँ पर? बाड़मेर में है, मेहरानगढ़ में है और जूनागढ़ बीकानेर में भी है। यहां पर ऑप्शन जयपुर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर है। याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो इस प्रश्न पर आप देखेंगे आंसर की में स्टार लगा हुआ है, लेकिन इसका यदि कोई राइट आंसर माना जाएगा तो वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि नागणेची माता का जो पहला मंदिर है वो बाड़मेर का एक स्थान है नगाना, वहां पर बना था। इसीलिए इस मूर्ति का नाम क्या हुआ था? नागणेची माता। वरना इस मूर्ति का नाम था चक्रेश्वरी माता। राव दुहड़ जो है वो कर्नाटक से लेकर आए थे और कहां पर स्थापित की थी? नगाना गांव में। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ था? नागणेची माता। याद रखिएगा। और ये जो नागणेची माता है ये आपके राठौड़ों की क्या है? कुल देवी। याद रखिएगा, राठौड़ों की क्या है? कुल देवी। तो इनका मूल मंदिर तो याद रखिएगा कहां पर बना हुआ है? बाड़मेर में। ठीक है, बाकी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बनाया था राव जोधा ने। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है चिल्ही का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? या फिर ऐसा कौन सा किला है जो चिल्ली के टीले पर है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन या रणथंभौर। देखिए, रणथंभौर की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये रण और थंब पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, गागरोन है
याद रख लीजिएगा, कोई गिरिदुर्ग नहीं है ये याद रखिएगा प्रसिद्ध जल दुर्ग है। गागरोन जो किला है ना, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ जो है याद रखिएगा ये चित्रकूट पहाड़ी पर है, वरना फिर ऑप्शन आता है कई बार मैसा के पठार पर है, याद रखिएगा। और यहां पर जो पूछा गया है कि किस किले का पूर्ववर्ती नाम चिल्ही का टीला है, तो याद रखिएगा जयगढ़। ये जयगढ़ जो कि इगल की पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जयगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है, चिल्ही का टीला, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी दुर्गों का सिरमौर किसे बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। गागरोन जो किला है याद रखिएगा प्रसिद्ध जल दुर्ग है, और एक ऋषि हुआ करते थे गरगराटपुर, उनके नाम पर है। रणथंभौर जो दुर्ग है याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप सब जानते हैं चौहान शासकों द्वारा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए। लीजिए अगला, अगला क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है, अली रजा, हमीद, अहमद या साहिब राम। मेरे हिसाब से कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप इनको पढ़ेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनका संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है। याद रखिएगा वो है साहिब राम। ये जो साहिब राम है याद रखिएगा इनका संबंध है जयपुर चित्रशैली से। याद रखिएगा ये पहले जयसिंह के दरबारी थे, उसके बाद में ईश्वरी सिंह के दरबारी हुए। और याद रखिएगा साहिब राम वही चित्रकार है जिन्होंने पहली बार आदमकद चित्र बनाया था, यानी कि पोर्ट्रेट चित्र बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसका बनाया था आदमकद चित्र, याद रखिएगा ईश्वरी सिंह का। तो साहिब राम का संबंध है जयपुर से, जबकि याद रखिएगा साहिब दीन आए तो याद रखिएगा फिर मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, साहिबा आएगा तो फिर याद रखिएगा उसना वे साहिबा अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। जैसे कमला और इलायची किससे संबंधित है, नाथ द्वारा चित्रशैली से। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहना जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो कि आपके कान में पहना जाता है, बताइए। ऑप्शन है सुरलिया, मटरमाला, तकिया या मूंदड़ी, बताइए। अब देखिए कौन सा है कान में। देखिए कान में आप जब आभूषण पढ़ते हैं तो कुछ स्पेशल तो पढ़ते हैं, जैसे अंगूठिया, जैसे सुरलिया। अब ये जो आभूषण है दोनों ये कहां के हैं, याद रखिएगा ये कान के आभूषण है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संक्रिया नृत्य संबंधित है। संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। अक्सर आप एक शब्द पढ़ते हैं ना, बाईपास। बा से मतलब बांगड़िया, ई से मतलब इडोनी, पे से मतलब पनिहारी और से मतलब संक्रिया। ये तीनों जो चारों जो नृत्य हैं वो किससे संबंधित है, याद रखिएगा कालबेलियाओं से। किससे संबंधित है, कालबेलियाओं से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहीं देख लीजिए क्या पूछ रहा है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन थे। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन थे, याद रखिएगा पलहन। ठीक है, ये पलहन है, एक इतिहास में कलहण है। कलहण ने तो क्या लिखा है, याद रखिएगा राज तरंगिणी। और एक इतिहास में जलहण है, जलन ने याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था, जो कि चंद्रबरदाई के पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगली बात, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। लीजिए पूछा जा रहा है चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है। चारण चर्जाएं या फिर आप बोलते हैं चिर्जा। चिर्जा क्या बोलते हैं, आप कहते हैं कि सर देवी का जो लोक गीत होता है उसे चिर्जा कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि चारण चर्जाएं तो याद रखिएगा करणी माता की स्तुतियों में जो गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो राज्यपाल है वो किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? पद की शपथ राज्यपाल किसे नहीं दिलाता है? ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आप कहेंगे सर ये तो राज्यपाल, हाँ नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करेगा लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को भी, राज्य के मंत्रियों को भी, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं। याद रखिएगा यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है 2 इज इनकरेक्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अनुच्छेद 213 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति है? आप कहेंगे सर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यही राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही तो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अनुच्छेद जो 213 है वो राज्यपाल को शक्ति देता है अध्यादेश जारी की, ठीक है। चलिए अगला दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, याद रखिएगा, से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, इससे पूर्व कितनी महिलाएं राज्य की मुख्य सचिव रही है? याद रखिएगा एक, और वो भी कौन? याद रखिएगा कुशल सिंह। याद रखिएगा राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम अशोक गहलोत जिनके कार्यकाल में 2 महिलाएं मुख्य सचिव रही। अभी सीएम कौन है? तो याद रखिएगा अशोक गहलोत, और अभी मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। लेकिन जब कभी कुशल सिंह भी राज्य की जब मुख्य सचिव थी तो उस समय भी सीएम कौन थे? अशोक गहलोत, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह और दूसरी महिला है आपके उषा शर्मा, जो कि अब वर्तमान के अंदर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला है आपके कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को ही करेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ ये लीजिए, अब कुछ करंट के और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट का क्वेश्चन लीजिए, पूछा जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आप कहेंगे सर याद रखिएगा पहला, ठीक है। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके इस प्रकार से पूछे गए थे, ठीक है। लीजिए अगला क्या है? अगला है आपके सामने कि 2001 से 2011 में जो जनगणना है उनकी तुलना में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। 2001 से लेकर 2011 की जो जनगणना है, तुलना के आधार पर इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? देखिए, लिंगानुपात में वृद्धि हुई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। बाल लिंगानुपात घटा है क्या? बिल्कुल अब घटा है, अब 888 बचा है केवल, ठीक है, ये सही है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? बिल्कुल आई है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं, ये गलत है। अब देखिए ये क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल है, ठीक है। यदि आंकड़े याद हैं आपको वो भी दोनों के 2001 के और 2011 के, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला और क्वेश्चन देखिए, लीजिए, ये भी आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए। जैसे राजीविका है ना संस्था, राजीविका, अभी जो राजीविका संस्था है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अभी रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी, याद रखिए। उसी प्रकार राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखिएगा अवनी लेखरा, अवनी लखेरा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इनका संबंध किससे? याद रखिएगा, इनका संबंध कौन से खेल से है ये कमेंट करिएगा आप। बाकी ये कहाँ के हैं
याद रखिएगा जयपुर, और ये पैरा खिलाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है, पैरा खिलाड़ी सबसे चर्चित खिलाड़ी है, आप सब जानते ही हैं। फिर भी आप बताइएगा कि इनका संबंध कौन से खेल से रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र। उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना है ये, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। और ये जो आईएम शक्ति उड़ान योजना है इसका संबंध किससे है, याद रखिएगा महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित, याद रखिए, यानी कि इसके तहत आपको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। यहां पर पूछा जा रहा है कि लाभ लेने की पात्र जो महिलाएं हैं उनकी आयु, याद रखिएगा 10 से 45 वर्ष, 10 से लेकर 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान की जो प्रथम हस्तशिल्प नीति आई थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लीजिए, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई, बिल्कुल सही है, 17 सितंबर 2022, ठीक है। इसमें आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिल्कुल सही है। ये नीति मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी, नहीं, ये गलत है। और विलुप्त होती परंपराओं हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां पर जो गलत है, याद रखिएगा, वो है आपके 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि आपके सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की गई थी, ये सही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य क्या था, शांति के साथ प्रगति, बिल्कुल सही है ये भी। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्षों के बाद मिला, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में, जी नहीं, जयपुर में आयोजित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, गलत। देख कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय जम्बूरी के बारे में पूरी डिटेल से पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। लीजिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है, आशीष पुरोहित। और याद रखिएगा, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का ये युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है 2023 का, याद रखिएगा, देवीलाल महिया, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा, देवीलाल महिया। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, और वो भी ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। कौन सा बोर्ड गठित नहीं करने का प्रस्ताव नहीं है। देखिए, चरम शिल्पकार विकास बोर्ड ये है, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड भी है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुल्ले बोर्ड भी है, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड की कोई बात नहीं। ये तीनों एक साथ में घोषित हुए थे, ठीक है। जैसे अभी आपको पता हो तो वर्तमान में भी 7-8 और घोषित हुए हैं, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही खास करंट से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल जो म्यूजियम है उसका नाम क्या है। यानी कि जो राजस्थान विधानसभा है उसमें जो आपके डिजिटल म्यूजियम है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो सारे आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन थे, फैक्ट वन लाइनर है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने राजस्थान जीके और साथ में करंट से रिलेटेड बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।